हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों मुझे बता दो, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख देंगे। ओके, वेरी गुड। मतलब सभी को आ रही है। तो बेटा सबको पता है अब तक कि हम अपना चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी, काफी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, देख लिया है कि हम एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, और प्राकृतिक संख्या, फिर उनका जोड़ घटा करना, गुना करना, भाग करना, फिर हम भिन्नों पर आए, भिन्न क्या होता है ना, भिन्नों पर आए, भिन्न क्या होता है, भिन्न पर हमने जमा देखा, जमा करना देखा, घटा करना देखा, गुना करना देखा, भाग करना देखा, राइट। ऐसे हमने धीरे धीरे बहुत सारे जो टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। आगे बढ़े बेटा, रूल्स की बात करें तो सभी बच्चों को पता है हमारे क्लास में रूल्स कि आपको कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, पोल्स में आंसर कैसे देना है ना। 3 डॉट पे जाके एक्टिविटी में जाके आप पोल पे पहुंच जाओगे और जो भी ऑप्शन है आपका सिलेक्ट करोगे, वो सिलेक्ट करके वोट जरूर करोगे। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो लिखो या अपना कोई डाउट है वो लिख दो, तो कैसे जाओगे? 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप मैसेज कर देते हो, जो आप करते भी हो। आप लोगों को अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक भी ऑन नहीं करना है ना, ये सभी बच्चों को पता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन आपके डाउट है ना, अपने डाउट क्लियर म्यूट करके भी पूछ सकते हो अगर डाउट है और आप नहीं लिख सकते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, पहले कॉपी में करना है, उसके बाद जाके पोल में करना है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, तो हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? हम पढ़ रहे थे भिन्नों पर संक्रियाएं, है ना, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। हमने जोड़ करना देख लिया था, घटाव करना देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया था, और डिवीजन भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। डिवीजन में भी बेटा मैंने आपको बताया था 4 तरीके से हमने करा था, 3 से 4 तरीका हम बोल सकते हैं कि मेरी पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग करना, है ना, पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करना, भिन्न संख्या को पूर्ण से भाग करना, पूर्ण संख्या को भिन्न संख्या को भिन्न से भाग करना, मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न से भाग करना, है ना। हमने ये सारी चीजें देखी थी। मान लीजिए मैं एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। मेरे पास एक कोई पूर्ण संख्या है, उसे मुझे भिन्न से भाग करना है, ठीक है। फिर मेरे पास एक संख्या है, भिन्न संख्या है कोई, मुझे इसे भाग करना है एक पूर्ण संख्या से। फिर हमने देखा था भिन्न की भाग हम कैसे कर सकते हैं, भिन्न से, है ना। और फिर हमने एक मिश्र भिन्न का भी देखा था कि अगर मेरे पास 2 मिश्र भिन्न हो बेटा, तो हम कैसे उन्हें गुना कर सकते हैं, मतलब उन्हें भाग कर सकते हैं, राइट। ये 4 तरीके हमने देखे थे। सबसे पहला तरीका अगर मैं बात करूं बच्चे, क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम इसका जो दूसरा वाला नंबर होता है जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, भाग की जगह पे आपका गुना का साइन आएगा, और 5/2 का व्युत्क्रम, 5/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि उल्टा करके लिखना बच्चे, है ना। ये तो आप सभी को पता है क्या होता है, उल्टा करके लिखना। क्या हो जाएगा, 11/5। क्या यहाँ पर अंश और हर कट सकते हैं? ऊपर वाले से नीचे वाला कोई कट सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंश की गुना अंश से, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, हर की गुना हर से। तो 2 की गुना 11 से कर दी और 1 की गुना 5 से कर दी, तो बेटा मुझे मिला 22/5। क्या ये और कट सकता है? कोई एक ऐसा नंबर जिससे दोनों संख्याएं भाग हो सके? नहीं, कोई संख्या नहीं है। तो 22/5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हम पिछली क्लासेस में बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना। फिर मैंने आपको बता रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक भिन्न संख्या हो, उसको पूर्ण संख्या से, कोई एक नंबर से भाग करना है, तो भी सेम प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, 3 का व्युत्क्रम लिखेंगे। बेटा 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, बता दो जरा। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? यस, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/4 है, मैं भाग का गुना बना दूंगी, और इसका व्युत्क्रम 1/3। क्या कोई संख्या कट सकती है? अंश और हर आपस में नहीं कट सकती। तो मैं क्या करूंगी बेटा, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। कितना हो जाएगा ये? 5/12। कितना आ जाएगा? 5/12, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे, मेरे पास 2 भिन्न है, उनको मुझे भाग करना है, भिन्न की भाग भिन्न से करनी है।
तो बेटा सेम प्रोसीजर है, हम क्या करेंगे, हम इसका सेकंड वाले जो दूसरा नंबर होता है उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। 2/25 है, 2/25 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 25/2। 25/2 क्या भी कट सकता है बच्चे आपस में, बता दो जरा मुझे, क्या अंश और हर कट सकता है यहाँ पर? नो मैम। बेटा नो मैम। अंश और हर, देखो ना मैं इधर लिख रही हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। 25/4 को आपको 2/25 से भाग करना है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसका व्युत्क्रम लिखा पहले, है ना। तो 2/4 5/4 है, मैंने गुना का निशान लगाया। इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 25/2। अब देखो ये मेरे पास अंश है और ये मेरे पास हर है। अब क्या ये अंश और हर आपस में कट सकते हैं, कोई नहीं, कोई सा भी नहीं कट सकता ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से कर देंगे। 25 की गुना जब 25 से करें 5 से करेंगे और 4 की गुना हम 2 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 25 पंजे 125/8। ये हमारा आंसर हो गया। फिर मैंने एक क्वेश्चन और बताया अभी आपको, मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक मिश्र भिन्न हो, है ना, एक मिश्र भिन्न हो इस तरीके का। मैंने यहाँ पर आपको सारे तरीके बता दिए बेटा किस किस तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न को हम किस में बदलेंगे बच्चों, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में, है ना, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17/6 भाग का निशान, 8 दूनी 16, 16 और 7 16 और 7 कितना होगा बच्चों, 16 और 7 चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से। 16 और बेटा क्या 23/8। अब क्या करना है, बस सिंपल इसका व्युत्क्रम लिख दो और गुना करके लिख दो। कर देते हैं इसे भी हम यहाँ पर, है ना। 17/6 गुना का निशान 23/8 का 8/23। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दो, वही हमारा आंसर हो गया। कट सकता है क्या कोई नंबर, हाँ देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब नहीं कट सकता तो 17 की गुना 4 से कर दो, 23 की गुना 3 से कर दो। अब जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, कैसे हमें भाग करना है, कैसे हमें भाग करना है? किसी भी बच्चे को डाउट, बेटा ये सब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोई भी मेरा एक बच्चा की क्या प्रोसेस होता है, क्या हमने किया, अगर मैं 17 को 4 से करूंगी तो बेटा आएगा 28 और 2 68, है ना, और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 69, है ना, 68/69। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, जब जरूरत होगी तब आपको मैं बोल दूंगी खुद ही, है ना, बंद रखिए। यस, चलो फिर बच्चों जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से मुझे आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक नंबर है 5/9, इसको मुझे भाग करना है, इसको मुझे भाग करना है 25/27 से। चलो बताओ जरा क्या आएगा, जरा करिए जरा सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी। अच्छा एक बार मुझे सब बता दो जरा, कुछ बच्चे, एक बच्चा मुझे बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही है, चैट सेक्शन में एक बार बच्चे बताओगे क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को, चैट सेक्शन में बता दो एक बार। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। बेटा एक बार आप बोल रहे थे ना नेटवर्क वीक हो रहा है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना और एक बार थोड़ा देख लो कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है आपके प्लेस पे ना, वहां पर बैठ जाओ, ठीक है। चलो अगर आप कर लिया है तो बाकी बच्चे जरा जल्दी से मुझे अपनी कॉपी दिखाना,
नोटबुक ओपन कर दो सभी बच्चे, मैं देख लूं जरा क्या किया है एक एक बच्चे का। ठीक है, वेरी गुड। दिनेश की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। पर्वत की आईडी से क्या किया है, 5 का 27/5, 3 एक दिया 9। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनीत कुमार की आईडी से बेटा अभी और कट सकता है ना ये, देखो और कट सकता है क्या, पहले देख चेक करो क्या किया है आपने, है ना। ये बेटा ये किस धर्मवीर की कुमार की आईडी से बेटा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वैसे दिखाओ क्या किया है 25 का 27 बटे। हाँ, कैसे काट दिया, ऐसे तो काट ही नहीं सकते हम। यहाँ काटा है, अच्छा 27 ठीक है, वेरी गुड। दूसरा बच्चा कौन दिखा रहा है, वेरी गुड, मोहम्मद हुसैन की आईडी से। निंजू कुमार थोड़ा बेटा पीछे करो जरा, थोड़ा सा पीछे करो, वेरी गुड। मुनीत कुमार की आईडी से, वेरी गुड। और कौन बचा है, कृष्णा कुमार की आईडी से बच्चे ने नहीं दिखाया, एस के खेरा की आईडी से नहीं दिखाया बच्चे ने, भागमल सैनी की आईडी से बच्चे ने नहीं दिखाया अभी तक। बेटा सबको दिखाना है, जल्दी से दिखा दो अपनी अपनी कॉपियां। वेरी गुड, वेरी गुड। एस के खेरा की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है, वेरी गुड। भागमल, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बेटा जिसका देखती जाती हूँ ना वो बंद करते जाया करो ताकि थोड़ा मुझे भी क्लियरिटी रहे किसकी देख लिया। मुनीश कुमार की आईडी से बेटा देख लिया मैंने, आपका आपका पिन करके भी देखा था मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, मतलब सबको समझ आया, सबको पता है कैसे हमें करना है ना। हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ से डायरेक्ट नहीं काट सकते कोई भी नंबर, देखो अगर यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसका व्युत्क्रम करेंगे, है ना। बाकी जैसे कॉपी मैंने देखा सबने बहुत अच्छे से किया हुआ, तो 5/9 है, इसको मैं गुना करूंगी तो 27/5 हो जाएगा, है ना। अब देखो कैसे जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 9 एकम 9, 9 तिया 27। अब 1 की गुना 3 से कर दो, 1 की गुना 5 से कर दो, 3/5। चलो वेरी गुड बच्चों, क्या मैं अब क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ सकती हूँ, पोल में पूछ लू? मैम चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। आप लोगों को क्या करना है, आपको भाग करना है 17/45 को भाग करना है 51/3 से। कर दो जरा, कर दो जरा, पहले कॉपी में करना है उसके बाद पोल में जाना है। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे, पहले कॉपी में आराम से करो उसके बाद पोल में करो। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। अगर बच्चों समझ आया है आपका तो मेरे ख्याल से सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, है ना, सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे 17/45 को आपको भाग करना है 51/3 से। पहले कॉपी में करेंगे उसके बाद पोल। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने देखा है क्या करते हैं कि दूसरे वाले नंबर का व्युत्क्रम करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हो, गुना देखते हो, अंश और हर में अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, है ना। किसी पहाड़े से, एक जैसे पहाड़े से जा रहा है नंबर से तो करो, और उसके बाद अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, सबका नहीं आया, सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आंसर सबके चाहिए, अभी तो आधे भी बच्चों के नहीं आए हैं। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं। सिंपल था बच्चे, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है ना, कि आप क्या करोगे, 17/45 को ऐसे ही लिख दो, और आप सभी को पता है इसका हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम। तो 3/51, 51/3 है तो 3/51 आपका व्युत्क्रम हो गया, है ना, उल्टा करना जिसे हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम देखेंगे क्या अंश और हर आपस में कट सकता है कोई। हाँ देखो, 17 एकम 17, 51, है ना। और अब देखो यहाँ से 3 और 3 भी आपस में कट रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 1 की गुना 1 से कर दोगे, 45 की गुना 1 से कर दोगे, तो 1/45, है ना। और आप क्या कर सकते हो, 3 को 45 से भी कर सकते हो, तब भी हो जाएगा, तब भी आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। फिर आपके पास यहाँ 3 बचा हुआ होगा, तो आपका भी तब भी 45 बन जाएगा। मेरे काफी बच्चों ने ठीक किया, फिर भी मेरे 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा प्लीज ध्यान से करो, कहीं भी दिक्कत आती है मुझसे पूछो। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन और पूछ लू क्या चैट सेक्शन में और पोल के अंदर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे एक क्वेश्चन का और, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, 4/5 इसको आपको भाग करना है 2/3 से, ठीक है। चलो पहले आप अपनी कॉपी में करो, फिर उसके बाद मैं पोल में बताऊंगी। जब मैं पोल में ऑन करूंगी तब आप पोल में आंसर करोगे। पहले आप अपनी कॉपी में करो और मुझे कॉपी दिखाओ क्या कर रहे हो। सभी बच्चे दिखाएंगे और सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, मुझे सबका आंसर चाहिए। पोल ऑन कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दो बंद बेटा, पर्वत की आईडी से, जो पर्वत दलाल की आईडी से। वेरी गुड, ठीक है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सभी बच्चे पोल में आंसर कर दीजिए अपना अपना, जो भी आप लोगों को आंसर सही लगता है। बेटा पहले कॉपी में कर लो आराम से, फिर पोल में जाके आंसर कर। पहले आराम से कर लीजिए, सभी बच्चों के लिए कॉपी में करो आराम से, और उसके बाद जाके पोल में करो। आपके पास है 4/5, इसे भाग करना है 2/3 से। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब पोल में कर दीजिए, फिर मैं दोबारा में एक और क्वेश्चन दूंगी, फिर आप मुझे कॉपी दिखाइएगा। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए बच्चे, आप लोग ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं। बेटा ध्यान से करो, 4/5 है, उसको भाग 2/3 से करना है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप 2/3 का व्युत्क्रम लिखोगे और भाग की जगह गुना का साइन लगाओगे, है ना। फिर आप देखोगे
कि अंश और हर में से कुछ कट रहा है एक नंबर से, तो आप काटोगे एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े से, और नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तब भी अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से करोगे। वेरी सिंपल बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं। मेरे अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आपके लिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। अगर कर रहे हो तो मुझे बता दो, ठीक है? अगर और टाइम चाहिए तो मुझे बता दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या अभी भी कोई बच्चा कर रहा है? वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया। एक और बच्चा बचा है बेटा, कर रहे हो आप अभी? मुझे टाइम चाहिए कि आपको। चलिए, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा ध्यान से सुना कीजिए जो भी मैं बताती हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया, बट फिर भी एक दो बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है। बेटा सिंपल है क्वेश्चन, आपको सिंपल क्या करना था, हमेशा याद रखो, जब भी हमें भिन्न को भाग करना है तो हमें क्या करना होता है, दूसरे वाला जो नंबर होता है इसका व्युत्क्रम करना होता है ना? व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके हमें लिखना होता है। अंश को हर बनाना होता है, हर को अंश। तो कितना हो जाएगा, और भाग की जगह गुना का साइन, तो 2/3 का 3/2। अब मैं देखूंगी कि मेरे अंश और हर में से क्या कोई आपस में कट सकता है। यस, मैंने देखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। अब कोई और कट सकता है? नहीं, तो मैंने 2 की गुना 3 से कर दी, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से कर दी बच्चों। तो मेरे पास कितना आया, 6/5। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, बट फिर भी एक दो बच्चों ने गलत कर दिया था। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ बच्चों, क्या आपके सामने अगर गुना, भाग, जमा, घटा, ये भिन्नों की आ जाए अलग अलग तरीकों से, जैसे मैंने अभी दिखाया कि भिन्न की गुना, भिन्न का भाग पूर्ण संख्या से, फिर भिन्न का भिन्न से, मिश्र भिन्न का मिश्र भिन्न से, तो क्या आप कर सकते हो कॉन्फिडेंटली? कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कर पाओगे या अभी भी डाउट आएगा? वेरी गुड, यही है, यही चीज चाहिए बेटा। मेन मोटिव आपका सिर्फ पोल के आंसर सही कराना नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे आज। मैम हाँ बेटा, मैम जिसकी मैंने यहाँ पर रुक रही है, क्या? ये स्क्रीन यहाँ, जो आपने अभी क्वेश्चन बताया था ना, हाँ हाँ, ये यहाँ का यहाँ ही है। अच्छा आपकी स्क्रीन वहीं की वहीं है बेटा, तो आपको हाँ मैम, नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वो फ्रीज हो गई है आपकी ना। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है मैम। हाँ, और ना एक बार देख लेना बेटा नेटवर्क कहाँ पर आ रहा है आपके घर में ना, वहां पर बैठो थोड़ा सा, नेटवर्क वाली जगह पे। नेटवर्क ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा हो ना, वहां मत बैठो, थोड़ा देख लो इधर उधर, है ना? चलिए, तो बेटा आप हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे दशमलव। दशमलव डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या होता है दशमलव? ठीक है, देखो बेटा सिंपल है, वेरी सिंपल। मैं एक लाइन में आपको बोलू ना, तो भिन्न को, जो हमारा भिन्न होता है उसको और सिंप्लीफाई करके लिखना, और सरलतम रूप में लिखने को हम दशमलव बोलते हैं, है ना? मतलब भिन्न जो होता है, जैसे 3/5 है, 5/2 है, ये हमारे क्या है, भिन्न है। इन भिन्न को और सिंप्लीफाई हम कैसे लिख सकते हैं, और सरलतम रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, उस लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, दशमलव। दशमलव के रूप में हम और सिंपल करके सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास 2 रुपए है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, 50 पैसे हैं। तो 2 रुपए हैं और मेरे पास 50। सभी बच्चों को पता है कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, है ना बच्चों? 100 पैसे होते हैं, है ना?
तो मैं यहाँ पर अगर मैं 1 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ना चाहूं तो मैं नहीं जोड़ सकती, है ना, ऐसे नहीं जोड़ सकती। क्यों नहीं जोड़ सकती बेटा? क्योंकि इनकी यूनिट अलग अलग है ना, ये रुपए में है और ये पैसे में है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसको पैसे से रुपए में बदलूंगी, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? हाँ बिल्कुल सही बच्चे, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? इसको लिखने का तरीका, पैसे से पहले मैं रुपए में बदलूंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? आधा रुपया, है ना, इसका मतलब हुआ आधा रुपया। यस, तो मैं अगर, यस बेटा, तो अब मैं इन रुपए को अगर इसे जोड़ना चाहूँ 2 रुपए में 1/2, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगी? ये क्या है? भिन्न है। तो मुझे इस भिन्न को पहले किस में बदलना पड़ेगा? दशमलव में, है ना बच्चे। पहले हम इसे दशमलव में बदलेंगे। तो मैं ये अभी आपको आगे बताती हूँ कैसे हम करेंगे, इसको भाग कैसे करनी है ना, कैसे हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। अभी आप इतना देखिए कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 2.50 रुपए, है ना, 2.50 रुपए। ये जो पॉइंट है बीच में, बिंदु है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये दशमलव का साइन है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 3 रुपए 50 पैसे हो, तो मैं उसे कैसे लिखूंगी? 3.50 रुपए, ठीक है। 2 रुपए 50 पैसे को 2.5 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है। जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या बता रहा है बेटा? दशमलव को बताता है, ठीक है। दशमलव में बच्चे कोई भी एक, मान लीजिए दशमलव संख्या लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ 2.5 या 3.58। दशमलव में हमेशा 2 भाग होते हैं, ठीक है। दशमलव में 2 भाग होता है, पहला भाग पूर्ण संख्या और दूसरा भाग दशमलव संख्या होता है। मतलब समझो, मान लो मेरे पास संख्या है 8.3, तो इसको जो दाई तरफ लिया है, मतलब पहले वाली जो संख्या है 8, ये आपकी बेटा होगी पूर्ण संख्या। क्या होगी? पूर्ण संख्या, पूरा नंबर पूर्ण संख्या। और जो ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या, ठीक है बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके दशमलव, कोई भी दशमलव संख्या है, उस जो दशमलव जहां से पहले वाली जो संख्या, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो? यस और नो सभी बच्चे? यस और नो? बिल्कुल सही। पहली संख्या पूर्ण, पहला भाग पूर्ण भाग, दूसरा भाग दशमलव भाग। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी संख्या के आगे पूर्ण संख्या नहीं है, 0.3 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या के आगे हम की जगह पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा? 0.3। मान लो मैं 0.5 लिख दूं, तो इसका मतलब 0.5। हाँ बेटा, मैम नेट नहीं चल रहा बच्चा नेट के लिए, तो बेटा मैं क्या, आपका नेट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यही बोल सकती हूँ बेटा, थोड़ा नेटवर्क देख लो, कहाँ पर आपके घर में रेंज आ रही है, वहां बैठ जाओ। देख लिया, लेकिन नेट एक आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है क्या ये? एक बार मुझे बच्चों चैट सेक्शन में बताओगे बेटा। आप लोग ही में से ही बता रहे थे ना बच्चे कि आपके साइड पे नेट का अभी भी इश्यू है, कभी 10 मिनट चला जाता है, फिर एकदम से आ जाता है, तो ये इसी वजह से हो रहा है। यस, ओके 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 ओके, ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा मैं यही कहूंगी, आप या तो अभी सुन लो, है ना, सुन लो, है ना, धर्मवीर कुमार की आईडी से जो बेटा मैं बोल रही हूँ उसको सुन लो, है ना। कल मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी ना, तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। हाँ, तो बेटा अगर आपके पास दशमलव की पूर्ण संख्या, सिर्फ दशमलव वाली संख्या हो और पूर्ण संख्या, पूर्ण वाला भाग ना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे दशमलव 25 है ना,
0.25, तो मैं इसके आगे 0 लगा दूंगी। तो मतलब वो कहने का मतलब कि अगर पूरा पूर्ण संख्या नहीं है तो उसकी जगह पे हम शून्य लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 0.3 है तो मैं इसको 0.3 लिख दूंगी। ठीक है, अब दशमलव को बेटा हम पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, पढ़ते कैसे हैं ये मैं बता रही हूँ। मान लीजिए बेटा मेरे पास संख्या है ये, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? 1055। जैसे नॉर्मली दशमलव के दाई तरफ वाली संख्या, ये बाई तरफ वाली संख्या को तो नॉर्मली जैसे हम कोई अंक संख्या को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे ये है 1055, तो मैं इसे बोलूंगी 1055 दशमलव, और दशमलव के बाद जो दाई तरफ संख्या है इन्हें हम 366, इसे मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी, इसे मैं कैसे पढ़ूंगी? 0.367 अंकों की तरह पढ़ेंगे बेटा। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अंकों की तरह। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है सभी बच्चों को? मेरा कहने का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास एक संख्या है बेटा, मेरे पास संख्या है 251.83, तो मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी 251.83, नहीं, 83 गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ूंगी? 251.83, इनको मैं अंकों की तरह पढ़ूंगी, 83। क्या मेरी बात समझ आई है? मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में प्लीज। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी दशमलव को बच्चे हम पढ़ते कैसे हैं, है ना? मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या है ना? मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या है, कुछ ऐसा नंबर है। ठीक है, मुझे इसे पढ़ना है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी इस नंबर को? मैं पढ़ूंगी 2531 नंबर की तरह पढ़ूंगी इसको, तो मैं संख्या की तरह ही पढ़ूंगी पूरा, है ना? और 0.2561, मैं इसे 2561 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसे क्या पढ़ूंगी? 2561। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो? संख्या की तरह पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने अभी तक क्या देखा कि दशमलव एक्चुअल में होता क्या है? भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है। बदलना बेटा मैं अभी सिखाऊंगी आपको कैसे हम बदलते हैं भिन्न को दशमलव के अंदर। दशमलव के अंदर दो भाग होते हैं, है ना? एक भाग पूर्ण संख्या होता है और जो दूसरा भाग होता है उसे हम दशमलव संख्या बोलते हैं। दशमलव को हम पढ़ते कैसे हैं बच्चों? दशमलव को पढ़ने का तरीका क्या होता है? जो बाई तरफ है, ये बाई तरफ है ना, संख्या की तरह ही पढ़ेंगे, और जो दाई तरफ है दशमलव के बाद, उसे हम अंकों की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चे कि दशमलव का ओरिजिन क्या है, स्रोत क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 रुपए हैं और 50 पैसे हैं। मैं 50 पैसे को तो नहीं जोड़ सकती क्योंकि दोनों की यूनिट, दोनों का ये अलग अलग है, 1 रुपए में 1 पैसे में, तो मैं पहले पैसे को रुपए में बदलूंगी, है ना? मुझे पता है 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो आधा पैसा रुपया मतलब क्या हुआ? 50 पैसे। तो मैं क्या करूंगी बेटा? 2 रुपए और आधा रुपए को जोड़ूंगी। ठीक है बेटा, 2 रुपए और आधे रुपए को जोड़ूंगी। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि आधे को हम कैसे लिखेंगे जोड़ने के लिए? तो बेटा आधे को लिखने के लिए आप सभी को पता है हम क्या करेंगे? भिन्न को हम इसको बदलेंगे किसमें? पहले हम इसको बदलेंगे दशमलव में। 2 को से भाग देंगे 1 को। क्या 2 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो मैं यहाँ पर ऊपर लगा दूंगी एक दशमलव और यहाँ पर लगा दूंगी एक 0। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 10 आता है? हाँ, 5 पे आता है, तो मैंने यहाँ देखा और 0 आ गया। कब तक सॉल्व करते हैं भाग को बेटा? तब तक 0 ना आ जाए, शेषफल आपका 0 ना आ जाए। अब मेरे पास क्या मिला? 0.5। मैंने आपको बताया था अगर पूर्ण संख्या ना हो तो क्या लग जाता है आगे? 0। तो अब मैं 2 रुपए में 0.5 रुपए जोड़ सकती हूँ, मैं इनको जोड़ दूंगी तो मेरे पास कितना आएगा? 0.5 रुपए। अब मैं इस बेटा ये चीज ध्यान रखेगा, दशमलव में जो संख्या है उसके बाद आप कितने भी 0 लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता। 1 भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो 2.5 लिखोगे, वो भी आपका करेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? मेरा कहने का मतलब बच्चों क्या है? क्या है मेरा कहने का मतलब? मैं इसको 2.50 लिखूं वो तो भी सेम है, मैं इसको 5 लिखूं तब भी सेम है,
मैं इसको 2 जीरो पीछे लगा लूं लास्ट में, मतलब दशमलव के अंक के बाद में चाहे कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम ही है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो, यस और नो। भाग कैसे किया ये समझ आया है? ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में एक चीज लाइन बताई थी बच्चों, लिख लो इस चीज को, जो दशमलव संख्या होती है वो भिन्न का ही सरल रूप होता है। दशमलव क्या, भिन्न को ही हमने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, उसका ही एक सरलतम रूप है। चलो अभी हम देखते हैं बेटा क्या बदलना, क्या बदलना, कि मेरे पास एक भिन्न है, भिन्न संख्या है, उसे मैं दशमलव में कैसे बदल सकती हूँ। मेरे पास एक भिन्न संख्या है, इसे मैं दशमलव में कैसे बदलूंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगी, 4 के पहाड़े 4 से 22 को भाग कर दूंगी। पहले आप नॉर्मल भाग जैसे हम करते हैं ना वो कर लो। 4 के पहाड़े में 22 तो आता नहीं है, 4 के पहाड़े में 22 तो नहीं आता, लेकिन 5 पे 20 आता है, तो मैंने कर दिया माइनस करके 2 शेषफल आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल भाग हो गई। अब ये शेषफल 2 आ गया, अब 4 के पहाड़े में 2 तो आएगा नहीं बच्चों, 2 तो आएगा नहीं, लेकिन मैं अगर यहाँ दशमलव लगा दूं तो यहाँ मतलब एक जीरो लगा दी। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है क्या, 20 आता है? हाँ, किस पे आता है बेटा, 4 पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब शेषफल आ गया आपका 0, शेषफल क्या आ गया, 0। वहां तक सॉल्व करना है बेटा जहां तक शेषफल 0 ना जाए। अब आपके पास क्या मिल गया, ये 5.4, ये आपकी क्या हो गई, दशमलव संख्या हो गई। इस भिन्न को आपने दशमलव में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? 5.5 बेटा, 5 हाँ 5.5 सही बेटा, सही बताया, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। यस, 4 पंजे 20 होता है ना, यस 5.5 बिल्कुल सही। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। हाँ, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है कि 5.5 कैसे आया? सभी बच्चे बता दो मुझे जरा चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो। चलो फिर, चलो फिर एक मुझे नंबर बताओ, मैं एक नंबर देती हूँ। मेरे पास नंबर है बेटा, नंबर है 26/5। ठीक है, इस भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना है, इस भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना है। बदल दो जरा, दशमलव में क्या आएगी, और कॉपी दिखाइएगा सभी बच्चे अपनी, है ना, कॉपी देखेंगे अब इस क्वेश्चन के लिए। हम जरा क्या किया है बच्चों जरा बता दो। 26/5। ठीक है, एक बच्चे का आया, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बच्चे दिखाओ, पर्वत की आईडी से बच्चे ने दिखाया, और बच्चे दिखाओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा जिसका दिखाते देखती जाती हूँ ना वो बच्चा अपना फिर बंद करते जाना। ठीक है, दिनेश की आईडी से वेरी गुड, एस के खेरा वेरी गुड, पायल खाइन की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत साफ सुथरा काम किया हुआ है, बहुत अच्छे। मोहम्मद की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे वेरी गुड, बाकी बच्चे वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। मेरे को मेन ये जानना था कि आपको समझ आया भाग कैसे करना है या नहीं, इसलिए मैं कॉपी देख रही हूँ। वेरी गुड बच्चों, देखो आपके पास था 26 और मैंने यहाँ लिखा था 5। ठीक है, आपने क्या किया, 5 के बारे में देखा, 5 25 होता है, आपने कर दिया नॉर्मल भाग, शेषफल आ गया। अब मैं चाहती हूँ इससे आगे भी करना, तो मैं यहाँ बिंदु लगाऊंगी दशमलव और यहाँ एक जीरो लगा दूंगी। 5 के पहाड़े में 10 आता है, हाँ 2 पे आता है, तो हमने कर दिया ये बदल दिया दशमलव में। ठीक है, 26/5 को जब मैंने दशमलव संख्या में बदला तो मेरे पास क्या आया, 5.2, 5.2 भी बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? किसी भी मेरे एक भी बच्चे को डाउट,
किसी भी बच्चे को डाउट? ओके बच्चे स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए। यस, 1 मिनट। यस, हाँ जी। तो बेटा अगर किसी भी बच्चे को डाउट है हमने क्या किया है, चलो फिर एक और बता दो मुझे। मेरे पास 1/5 है, इसका दशमलव संख्या में क्या होगा? एक भिन्न संख्या है ना, एक भिन्न है, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलो जरा, क्या आएगा? दशमलव संख्या में क्या आएगा बता दो जरा सभी बच्चे, देखते हैं। यस यस, बिल्कुल सही बच्चे। हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 5 से 1 को, है ना। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल सही। एक तो आता नहीं है तो मैंने पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा दिया, 5 दूनी 10 हो जाता है। वेरी सिंपल। यस, एस के खेरा की आईडी से बच्चे दिखा रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अभी क्या, मुझे एक चीज बताओ, दिनेश की आईडी से वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे मुझे एक चीज बताओ, क्या आप आपके पास समझ आया? आपको कॉन्फिडेंट है? मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, क्या सभी बच्चे सही करेंगे, यस और नो? या भी किसी भी बच्चे को थोड़ा यस मैम। है? अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। कोई बच्चा मेरा ऐसा? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, दो फिर एक क्वेश्चन का आंसर। आपका क्वेश्चन है, आपको 13/5 को दशमलव में बदलना है, ठीक है? 13/5 को दशमलव में बदलना है, बदल दो जरा। ठीक है, बदल दो जरा। और कहाँ आंसर करना है? पोल में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल में आंसर करना है। पहले कॉपी में कर लेना बेटा, सभी से मैं बोल रही हूँ, पहले कॉपी में करना, उसके बाद जाके पोल में करना। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे कैसे पता लगेगा आप लोगों को समझ आ रहा है और अच्छे से समझ आ रहा है ना? सभी बच्चे कर देंगे आंसर हमारे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर रहे हो क्या? चलो आप लोगों के लिए ही है ये। 13/5 को आपको, 13/5 को आपको दशमलव में बदलना है। कर दो जरा सभी बच्चे। मेरे अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ, है ना? बच्चों कर दो जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बच्चा अभी भी एक बच्चा मेरा बचा हुआ, बेटा कर दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पोल को करते हैं बंद
और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, देखो वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल। आपको 5 5 पहले नॉर्मली 5 से 13 को भाग कर दो, जो से हमें भाग आती है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से तो 15 होता है तो जाएगा नहीं, 5 दूनी 10 किया, आपके पास 3 शेषफल आ गया। अब इससे आगे आपको पता है कि बिंदु लगा दो और यहाँ 0 लिख दो। अब 5 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ 6 पे आता है, तो 5 का 30। शेषफल कहाँ तक सॉल्व करते, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। क्या आंसर हो गया आपका, 2.6। वेरी गुड बच्चों, जितने भी बच्चों ने किया था बहुत अच्छा किया था। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, अभी हमने देखा था कि भिन्न संख्या है हमारे पास, उसे हमें दशमलव में कैसे बदलना है। अब है उसी का उल्टा, अगर मेरे पास बेटा दशमलव संख्या हो, उसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, मान लो 5.5 था, तो सबसे पहले तो नीचे एक लगा दो, जो हमारा होता ही है ना। आप सभी को पता है अगर कोई भी संख्या लिखी है उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। अब जब हम दशमलव हटाएंगे ना बेटा ऐसे, तो उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी नीचे 0 लगा दो। जैसे यहाँ पर हटाया, इसके नीचे 5 था 1 इसके बाद, तो मैंने 1 0 नीचे लगा दी। अब मेरे पास संख्या आ गई 55/10। ठीक है, तो अब आपको देखना क्या है कि ये नंबर कट सकता है हमेशा। देखो नीचे 10 100 ऐसा ही आएगा, 1000, तो ऑब्वियसली 5 के पहाड़े से तो वो जाएगा ही जाएगा। तो आप देखो 5 के पहाड़े से जा सकता है ये, हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 11/2। तो मैंने 5.5 को किस में बदल दिया, एक भिन्न में, एक भिन्न में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या किया हमने, मैंने एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदला है। पहले हमने एक भिन्न को दशमलव में बदला था, अभी हम एक दशमलव को भिन्न में बदल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, यस और नो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर सोचो, मेरे पास एक नंबर है 3.275। करो जरा, इसको कैसे करोगे, बदल दो जरा, क्या आएगा इसको बदलने के बाद, बता दो। देखा हमने, दशमलव नीचे 1 लगा दिया, दशमलव हटाया, इसके बाद कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, तो मैंने नीचे 3 0 लगा दिया बेटा। कितनी 0 लगा दी, 3 0 लगा दिया, तो मेरे पास ये संख्या आ गई। हाँ नाना बेटा, नीचे लगाना है 0, उसके साथ नहीं, बट्टे में। कॉपी दिखाओ जरा सभी बच्चे अपनी, क्या कर रहे हो, दशमलव को कैसे बदल रहे हो, दिखा दो जरा कॉपियां। दिखा दो जरा सभी बच्चे कॉपियां, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हमारे कुछ बच्चे अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वो जो अभी मैंने दिखाया वो वाला दिखाइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा बच्चा, ठीक है, इसको और काट के क्या आया बेटा, काट के क्या आया दिखाओ, वो नहीं दिख रहा। ठीक है, मोहम्मद की आईडी से, वेरी गुड बेटा। निंजू की आईडी से, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कट करके प्रॉपर बताया है आपने, वेरी गुड ना। और वेरी गुड दिनेश की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। हाँ बच्चे, तो देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, आपने ये लिखा, अगर ये कट के दिख रहा है, मैंने हमेशा बताया 5 से देख लो, 5 से आराम से चला जाएगा। 5 दूनी 10, 0 0, 5 6 30 है ना, फिर 2 इधर गया तो 5 के पारे में 25 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 25 आ जाएगा, है ना। फिर 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 40 आ गया, 5 एकम 5, एक इसको दिया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 31/40। ठीक है, तो बेटा जितना कट सकता है उतना जरूर हमें, क्या बेटा, फिर से बता। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपको ये चीज समझ आई ना कि हमें बदलना कैसे है। यस मैम। हाँ, तो अभी इतना देखो,
फिर मैं इसको लंबे तरीके से दोबारा मतलब उसमें बताती हूँ और दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको ये चीज ध्यान देखने, मेरे पास अगर कोई भी दशमलव है, मैं इसी का एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पर। मान लो मेरे पास है बेटा 2.75, ठीक है। मुझे इसे बदलना है भिन्न में, मुझे इसे बदलना है भिन्न में। बता दो जरा चैट सेक्शन में बच्चों क्या आएगा। मैं इसे बदलूंगी तो मेरे पास आएगा, मैंने इसे हटाया तो मेरे पास पीछे 2 जीरो है, तो मैंने मतलब 2 नंबर है तो मैंने नीचे 2 जीरो लगा दिया। अब देखो, अब मेरे को इसको काटना है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी मतलब जितना छोटा ये हो सकता है किसी नंबर से, अगर ये कट रहा है तो बेटा काट दो। जैसे मान लो ये नंबर अगर मैं देखूं तो 5 से चला जाएगा, देखो 5 दूनी 10 होता है ना, तो 5 दूनी 10 और एक जीरो आ गई। अब यहाँ देखो 5 के पहाड़े में 27 आता है ना, 5 के बारे में 27 तो नहीं आता लेकिन 25 आता है, तो 5 25, अब 2 बचे, 25 हो गया, 2 इधर दे दिए मैंने, फिर अगेन 5 25 हो गया, है ना, तो मेरे को पास आ गया 55/20। अब देखो फिर जा सकता है, किससे 2 से जा सकता है, नहीं 5 से जा सकता है, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11/4। क्या मेरी बात अब समझ आई है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी एक ही पहाड़े से अगर ऊपर नीचे वाला कट सकता है तो उसे आप काट दो, ठीक है बेटा। समझ आई है सभी को मेरी बात? यस और नो? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा अभी हमने क्या देखा, अभी मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक दशमलव भिन्न संख्या है उसे हम कैसे बदलते हैं, दशमलव के अंदर हम उसको भाग कर देते हैं और भाग करके हम दशमलव निकाल लेते हैं। फिर हमने देखा कि अगर मेरे पास एक दशमलव संख्या है उसे हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। हमने उसका क्या देखा, हमने उसका दशमलव हटा दिया और नीचे जितने दशमलव के बाद अंक है उतने नीचे अंक लगा दिए। फिर देखा कि अगर वो और कट सकते हैं किसी नंबर से तो हमने वो काट दिए, अगर नहीं कट सकते तो वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो पहला सॉल्यूशन तो हम यही बोलेंगे कि इसका इतना आया, है ना, 275/100। फिर मैंने बोला कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें कि और किसी नंबर से पूरा कट जाए तो हम उसे वो भी काट देते हैं, तो हमने वही किया कि इसको और काट के लिख दिया। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है अभी सब बच्चों? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड बच्चा। सो हाँ ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैम होमवर्क दे दो। हाँ बेटा होमवर्क, मैम क्वेश्चन बोल दो लास्ट। हाँ तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आपका होमवर्क।